यूपीएससी फिलॉसफी में एक छोटी सी चूक और आपका स्कोर सीधा नीचे जा सकता है। इसका सिलेबस छोटा है, स्टैटिक है और इसीलिए ये बहुत से लोगों का पसंदीदा ऑप्शनल भी है। पर अक्सर एस्पिरेंट्स कुछ ऐसी आम गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें बहुत भारी पड़ती हैं। तो आज हम उन्हीं 5 गलतियों को देखेंगे और समझेंगे कि टॉपर्स इनसे बचते कैसे हैं। ज्यादातर लोग फिलॉसफी क्यों चुनते हैं? क्योंकि सिलेबस छोटा है, लगता है कि तैयारी जल्दी हो जाएगी। लेकिन सच कहूं तो इसी छोटे सिलेबस में कुछ ऐसे छिपे हुए जाल हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो चलिए इन जालों को एक एक करके समझते हैं और इनसे निकलने का रास्ता भी खोजते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है अपने ब्लूप्रिंट यानी कि सिलेबस को ही ठीक से ना समझना। ये सिर्फ टॉपिक्स की कोई लिस्ट नहीं है, ये आपकी पूरी तैयारी का रोड मैप है और इसे हल्के में लेना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना। होता यह है कि हम बस टॉपिक्स के नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके बीच का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो मिस कर जाते हैं। जैसे हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ तो लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि अरस्तू का फॉर्म्स एंड मैटर का सिद्धांत असल में उसी की एक आलोचना से कैसे निकला। और फिर जब एग्जाम में इन दोनों को जोड़ने वाला सवाल आता है तो एक अच्छा गहरा जवाब बन ही नहीं पाता। ये बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न फिलॉसफी सच में एक चेन की तरह है। हर थिंकर, हर कॉन्सेप्ट किसी पुराने आइडिया के रिएक्शन में ही पैदा होता है। प्लेटो के विचार अरस्तू को जन्म देते हैं, डेकार्त के विचार स्पिनोजा को, और ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। अगर इस चेन को नहीं पकड़ा तो फिलॉसफी की आत्मा को समझना नामुमकिन सा है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, ये 4 स्टेप प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले सिलेबस की एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लें। फिर हर टॉपिक के हर शब्द को तोड़कर समझिए, कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से जोड़िए और जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में सवाल सीधे सीधे सिलेबस के कीवर्ड्स से ही बनते हैं। चलिए अब आते हैं उस गलती पर जो असल में कम स्कोर करने वालों को टॉपर से अलग करती है, और वो है जनरल स्टडीज के स्टाइल में जेनेरिक जवाब लिखना। जब आप पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, तो पहली नज़र में क्या लगता है? यही ना कि अरे ये तो जनरल स्टडीज का ही हिस्सा है। और बस यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप है। एस्पिरेंट्स जीएस वाली भाषा और अप्रोच इस्तेमाल कर लेते हैं जो फिलॉसफी में बिल्कुल काम नहीं आती। यहाँ देखिए, एक नॉर्मल जवाब और एक फिलॉसफिकल जवाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक में साधारण भाषा और विश्लेषण है, जबकि दूसरे में सटीक, एब्स्ट्रैक्ट भाषा और एक दार्शनिक एंगल है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है थिंकर्स का। अगर आपके जवाब में थिंकर्स नहीं है तो वो फिलॉसफी का जवाब है ही नहीं। तो हर जवाब को दार्शनिक कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। अगर स्वतंत्रता पर सवाल है तो सिर्फ उसकी परिभाषा लिखकर मत छोड़िए। J.S. मिल, T.H. ग्रीन, जॉन रॉल्स जैसे विचारकों का जिक्र करिए। यहाँ तक कि जब आप किसी विचार की आलोचना कर रहे हों तो वो भी किसी दूसरे थिंकर के नजरिए से करिए, अपने शब्दों में नहीं। इस बात को एक सुनहरे नियम की तरह याद कर लीजिए। आपके जवाब में थिंकर्स दिखने चाहिए, उनकी भाषा दिखनी चाहिए। उनके बिना अच्छे मार्क्स की उम्मीद करना बेकार है। अच्छा, तैयारी तो बहुत बढ़िया कर ली, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो सब कुछ बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, जो तैयारी जितनी ही जरूरी है। पेपर 1 के लिए एक्सपर्ट्स एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताते हैं। इसका जो पार्ट बी है यानी भारतीय दर्शन, वो छोटा है, सरल है और इसमें करीब 10 ही थिंकर्स हैं। तो प्लान ये होना चाहिए कि यहाँ से 3 सवाल अटेम्प्ट करने का टारगेट रखा जाए। इससे आपका ज्यादातर पेपर कवर हो जाएगा और मुश्किल पार्ट ए के लिए प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। स्ट्रैटेजी तो बन गई, पर अगर घड़ी पर काबू नहीं रखा तो सब बेकार है। टाइम मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जो या तो आपका पेपर पूरा करवाएगी या फिर अधूरा छुड़वा देगी। और अधूरा पेपर मतलब आप रेस से बाहर। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 को मिलाकर 10-10 नंबर वाले कुल 10 अनिवार्य सवाल होते हैं। और इनमें से हर एक सवाल को लिखने के लिए आपके पास सख्ती से सिर्फ 6 मिनट होते हैं, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा 1 घंटा तो सिर्फ इन 2 अनिवार्य सवालों को हल करने में ही चला जाएगा। ये कैलकुलेशन दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पर अनुशासन सबसे जरूरी है। अपने सामने घड़ी रखिए और जैसे ही 6 मिनट पूरे हों अगले सवाल पर बढ़ जाइए, चाहे वो सवाल कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो। एक एक्स्ट्रा मिनट का मतलब है कि आपका आखिरी सवाल छूटेगा जो आपको सीधा सीधा 10 मार्क्स का नुकसान देगा। चलिए अब फटाफट आखिरी 2 गलतियों पर चलते हैं जो सीधे तौर पर पढ़ाई की आदतों और रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़ी हैं और जिन्हें सुधारना सबसे आसान काम है। स्मार्ट तैयारी का मतलब है पिछले सालों के सवालों को सिर्फ सॉल्व नहीं करना, बल्कि उनका विश्लेषण करना, ताकि पैटर्न समझ में आए। अपने नोट्स इतने छोटे और क्रिस्प बनाइए कि एग्जाम से एक रात पहले 30-40 पन्नों में पूरा पेपर रिवाइज हो सके। और हाँ, 10 किताबें पढ़ने के जाल में मत फंसिए। 1 या 2 अच्छे सोर्स पर टिके रहना ही समझदारी है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये 3 सुनहरे नियम हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, सिलेबस को एक इंटरलिंक्ड चेन की तरह मास्टर करिए। दूसरा, अपने हर जवाब को दार्शनिकों के विचारों से भर दीजिए। और तीसरा, एग्जाम हॉल में घड़ी के मास्टर बनिए, उसके गुलाम नहीं। और आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, आपका लक्ष्य सिर्फ एक ज्ञानी इंसान बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी उत्तर पुस्तिका तैयार करना है जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला सके। अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचिए, इन गलतियों से बचिए और सफलता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाइए।